नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिक ट्रायंगल पढ़ेंगे। भाई बेसिक ट्रायंगल में हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। काफी मुश्किल क्वेश्चन होंगे। जब आप उनको पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली वो मुश्किल नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन होगा, बहुत इजी वे से वो सोल्व होगा। बस आपको ज्योमेट्री को समझने की जरूरत है, आप इसके कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, बस वो आपको सीखने की जरूरत है। क्वेश्चन से बहुत इजी हो जाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आएंगे। और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखें और आप हर क्वेश्चन को बहुत इजी वे से सोल्व कर सकते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम ट्रायंगल की बेसिक बातें पढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप एक बार पहले क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, कि खुद से सोल्व करना। आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर जब मैं सोल्व करूंगा तो आपको लगेगा यार क्वेश्चन तो बहुत इजी था, क्योंकि आपने उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया, आपने उसको रटने की कोशिश करी। भाई कभी भी रटने की कोशिश मत करना, वरना ज्योमेट्री या जो भी चैप्टर है उसको आप रटने की कोशिश करोगे ना तो वो आपके दिमाग से उतना ही निकलता चला जाएगा। और जब आप उसको सीखने की कोशिश करोगे ना तो सीखा बहुत धीरे जाता है, धीरे धीरे हमारी समझ में आता है, लेकिन जो समझ आ जाता है ना वो चीजें बहुत अच्छे से हमारी क्लियर हो जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन हमारा कभी गलत नहीं होता है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास से सबसे पहले मैं आपको इसमें दो तीन बातें बताऊंगा, वो दो तीन बातों के अलावा मैं इस बेसिक ट्रायंगल में कुछ यूज नहीं करूंगा। तो पहला पॉइंट, जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, उसमें उसकी दोनों साइडें बराबर हैं, ये और ये। मान लीजिए कि ट्रायंगल है एबीसी, इसको मैं नाम दे देता हूँ, और इसकी दोनों साइड बराबर है ए बी और ए सी, ये दोनों साइड बराबर है। तो भाई जब किसी ट्रायंगल की जो साइड्स बराबर होती है तो उन साइड्स के सामने के एंगल, इसके सामने ये है ये थीटा, और इस साइड के सामने क्या है ये एंगल थीटा। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होते हैं तो उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब सेम इसी तरीके से मान लो है कि ये ट्रायंगल है एबीसी, इसकी मान लीजिए कि तीनों साइडें बराबर है। तो मैंने कहा कि इसकी तीनों साइडें क्या है, इक्वल है। तो तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब इसके तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, थीटा थीटा और क्या होगा, थीटा। तीनों एंगल इक्वल होंगे, और तीनों एंगल इक्वल होंगे, हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम है वो कितना हो जाएगा भाई, बताना। तीनों एंगल का ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था क्यों होता है। तो बताओ भाई तीनों का 180 है तो एक एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। मतलब तीनों एंगल कितने के हो जाएंगे, 60 डिग्री के। अब इसी तरीके से मान लो मैं आपसे एक बात बोलूं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। तो भाई ये बाहर वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के। मैंने आपको बताया था कि किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल होता है वो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बता दो। ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है वो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। अब ये देखो भैया, आपके पास ये दे रखा है यहाँ पर, ये मान लीजिए एक एबीसी ट्रायंगल है, ए बी और सी, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ डी। तो अब देखना भाई, ये कह रहा है कि ये इसका एंगल बाय सेक्टर है, यानी कि अगर ये b/2 है तो ये भी कितना बनेगा भाई, ये b/2 है। और अगर ये एंगल c है, ये एंगल मान लीजिए c है, तो और ये एंगल कितना है, मैं a मान लेता हूं। तो अब देखना भाई, ये c है तो इस एंगल में बताओ भाई, इधर वाला c है तो ये इधर बाहर वाला पूरा कितना बन जाएगा, पूरा 180 होता है तो ये बन जाएगा 180 माइनस सी। यानी ये यहाँ वाला जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 माइनस सी। अब ये कह रहा है कि ये इसका हाफ है, ये देखो दोनों बराबर लाइन है ना, मतलब ये हाफ हाफ है। तो आप मुझे बताओ ये हाफ है तो 180 माइनस सी का हाफ कितना हो जाएगा, 90 माइनस सी बाई टू, और ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस सी बाई टू। अब इस ट्रायंगल में देखना, आप मुझे बताओ कि ये जो एंगल है यहाँ वाला, ये एंगल कितना होगा। तो आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल है ना यहाँ पर, इस ट्रायंगल में आप देखना ध्यान से। इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। तो भाई ये एंगल कितना हो जाएगा, 180, और माइनस इसमें से ये एंगल में घटा देता हूं, कौन सा भाई, b/2 और c और 90 माइनस c/2। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, b/2 और प्लस माइनस c/2, और c कितना हो जाएगा, प्लस c/2 और 90, तो कितना आएगा, माइनस 90 और प्लस कितना आएगा भाई, b प्लस c/2। कोई दिक्कत है किसी को, ये आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 और माइनस क्या आ गया, b प्लस c/2। यहां पर ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो, यहां से जब ये इतनी वैल्यू आई तो अब भाई मैं क्या करूंगा, यहां पर इसका इस ट्रायंगल में देखो भाई, इस ट्रायंगल के एंगल क्या है, ए बी सी। तो आप मुझे बताना, एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम जो है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप मुझे बताना यहाँ से बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, 180 माइनस ए। तो अगर इसका हाफ कर दो तो बताओ बी प्लस सी बाई टू बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस कितना हो जाएगा, a/2। तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया भाई, यहाँ पे रख दिया 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू की जगह पे क्या रख दिया, 90 माइनस a/2।
तो जैसे ये घटेगा तो ये माइनस, ये तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो 90 से 90 गया, बचा कितना भाई a/2। यानी कि जब भी आपके पास कभी ऐसा लिखा हो कि अगर ये एंगल इस तरीके से, मान लो आपके पास कभी भी लिखा हुआ है कि एक एंगल का बाइसेक्टर, इस तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी आपके पास ऐसा कुछ लिखा मिले कि एक ट्रायंगल आ जाए और उस ट्रायंगल में ऐसे कहे कि एक तो इंटरनल बाइसेक्टर है यहां वाला और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, एक तो मिल जाए इंटरनल बाइसेक्टर और एक मिल जाए एक्सटर्नल बाइसेक्टर। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर है और ये तो मान लीजिए इंटरनल बाइसेक्टर थीटा और ये थीटा, और ये इसका एक्सटर्नल है यानी अल्फा और ये भी अल्फा। तो अगर ये एंगल एक्स होता है ना, तो ये अगर इसका बाइसेक्टर है, ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल, तो ये जो एंगल होगा ना यहाँ वाला, ये कितना हो जाता है इस एक्स का हाफ, यानी कितना बन जाएगा x/2। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखना कि एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर बनते हैं, तो अगर यहाँ पर एंगल एक्स बना हुआ है तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई बताना। एक जगह अगर एक्स है तो दूसरी जगह पे कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो कितना बनेगा x/2। ठीक है, देखो सेम मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया कि एक इसका एंगल बाइसेक्टर है यहाँ वाला और ये क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो आपने क्या किया, इसको जैसे आपने सोल्व किया तो आपके पास क्या आया कि अगर ये एंगल ए है तो यहाँ वाला जो एंगल निकल कर आ गया वो कितना आ गया, इस ए का हाफ a/2, क्योंकि ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर था, ये इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन 3 पॉइंट पर ये पूरा जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होगा। इन 3 पॉइंट के अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा, तो 3-4 पॉइंट आपको बताए उनके अलावा, और ज्यादा आपको कोई थ्योरम्स वगैरह नहीं मिलेगी, आपको बस क्वेश्चन को समझना है सारों को। ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन आया, बहुत आसान भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या बोला है भाई कि फाइंड एक्स, तो आप मुझे एक्स का मान बताओ। इसमें सिर्फ एक्स दिया हुआ है, देखो ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये 2x है, ये 2x है, ये 2x है, तो आप मुझे एक्स का मान बताओ कितना आएगा। तो भाई चलिए करते हैं शुरू। यहां से अल्फा, यहां से अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, भाई यहां पर भी बीटा है, यहां पर भी बीटा है। मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। मैं करता क्या हूं कि मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं। जैसे ही मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया तो आप मुझे बताना कि ये बीटा दिया हुआ है, यहाँ पर ये एंगल बीटा दिया हुआ है, तो बताओ कि ये बीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, ये भी कितना हो जाएगा, बीटा। सही करने लग रहा हूं ये बीटा बीटा। अब देखो जरा, ये तो इसका इंटरनल बाइसेक्टर और ये इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर। अब भाई जब दोनों मिलेंगे तो मैं इनको आगे मिला ही देता हूं, कि दोनों मिलेंगे तो कहां पर मिलाऊं भाई, इनको आगे बढ़ा के थोड़ा सा इनको मिला देता हूं। ये लो भाई, ये जहां पर मिलेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहां भी मिलते हैं, तो अगर ये एंगल 2x दिया हुआ है तो यहां वाला एंगल वो है, वो इसका क्या हो जाएगा, हाफ, यानी कितना हो गया, x हो गया। कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो। देखो एक तो मैंने लिया इंटरनल बाइसेक्टर, एक मैंने लिया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का कैसे पता चला, ये बीटा है, ये भी बीटा है, तो मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये इधर वाला भी कितना होगा, बीटा। जैसे ये बीटा बना तो आपको पता है ये बाहर वाले का बाइसेक्टर, ये अंदर वाले का बाइसेक्टर। अभी बताया था मैंने कि एक इंटरनल बाइसेक्टर, एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर जैसे ही मिलते हैं तो क्या हो जाता है भाई, ये एंगल अगर ए है तो ये इसका हाफ हो जाता है a/2, तो ये 2x है तो ये कितना हो गया x। और अगर मान लो ये दिया हुआ आपके पास कि ये x है तो इधर वाला कितना हो जाता है, इसका डबल हो जाएगा 2x। अब देखो भाई ये 2x है तो आपको पता है ये भी कितना होगा 2x, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 2x तो ये भी कितना होगा 2x। अब इस ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना बनेगा, 2x और x, यानी कितना होगा 5x बराबर कितना बन गया भाई 180 डिग्री। और आपसे x की वैल्यू पूछी थी तो कितना हो जाएगा भाई 36 डिग्री, इसका क्या आ गया, x का आंसर आ गया। तो भाई उम्मीद करूंगा कि आपको एक छोटे छोटे से क्वेश्चन से समझ आ रहे होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप इसको एक बार सोल्व करके देखा करो ऐसे क्वेश्चंस को, पहले खुद से और बाद में ट्राई किया करो। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी भी हैं, सारे क्वेश्चंस काफी इजी है, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, इतने इजी होते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, देखो देखें कि इसमें भी यही कहा है कि फाइंड एक्स, आप एक्स का मान मुझे बताओ। तो ये एंगल अल्फा दे रखा है और ये एंगल अल्फा दे रखा है, ये बीटा है, ये बीटा है, यानी कि दो बाइसेक्टर दे रखे हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। तो भाई ध्यान से देखो तो आपके पास एक ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को देखो एक बार आप ध्यान से अच्छे से। इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है ना, ये तो इंटरनल बाइसेक्टर है, तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं भाई,
इस लाइन को जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये यहां तक जाएगी मान लीजिए, और इस लाइन को जैसे आगे बढ़ाऊंगा तो कहां पे जाएगी, यहां पे कहीं आएगी। चलिए इसको भी मिला देते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो अब देखो, जैसे इसको मैंने आगे बढ़ाया तो आप मुझे बताना इस ट्रायंगल में देखो ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर है कि नहीं है, ये अल्फा और ये भी अल्फा, तो दोनों अल्फा, यानी ये इस एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर हो गया, और ये देखो इधर एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो गया बीटा बीटा। देखो यहां भी बीटा, यहां भी बीटा, ये अल्फा ये अल्फा, ये कितना हो गया बीटा बीटा। तो आप मुझे बताना जब एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल, जब एक तो इंटरनल बाइसेक्टर हो एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो, तो अगर ये एंगल अक्स है तो यहां वाला जो एंगल आएगा वो कितना हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा, यानी कितना बनेगा x/2। कोई ऐतराज है किसी को तो बताओ कि ये x है तो x/2, ये 2x है यहाँ वाला, तो ये भी कितना होगा भाई 2x, वो अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये 2x तो ये भी 2x। इस ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होगा 2x + 2x 4x + x/2 बराबर कितना आएगा भाई 180 डिग्री। और यहां से जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा 9x/2 बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। 9 से कट गया कितना हुआ 20। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको समझने की जरूरत है क्वेश्चन को। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आपको छोटी छोटी कभी ज्योमेट्री का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, आपको जब उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पता है ना तो क्वेश्चन करना सोल्व करना बहुत ईजी होता है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। ज्योमेट्री की बात नहीं है, समझ रहे मेरी बातों को। तो आपको अगर नहीं समझ आए तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करें, जरूर समझ आएगा। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं। ये भी कह रहा है कि फाइंड एक्स, आप एक्स का मान बताओ, तो देखते हैं भाई क्या होता है। हाँ, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो, इसने बोला है कि ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये भी अल्फा है, और ये जो पूरा दे रखा है ना यहाँ से ये 90 डिग्री दिया है। आप मुझे छोटी सी बात ये बताना कि भाई ये 90 डिग्री है, तो बताओ भाई ये जो यहाँ वाला एंगल है ना ये कितना हो जाएगा। तो ये अल्फा, ये 90, तो ये कितना होगा भाई 90 माइनस कितना होगा अल्फा। कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलिए ये 90 माइनस अल्फा होगा। मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं। जैसे ही मैंने आगे बढ़ाया तो आपने देखा कि ये एंगल तो आपके पास 90 माइनस अल्फा आ गया। अब बताओ ये यहां वाला एंगल जो है वो कितना है 90, और ये कितना है यहाँ वाला अल्फा। ये तो 90 है अल्फा। बताना कि इस पूरी लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से यहां पर ये तो 90 हो गया, ये जैसे 90 हुआ ना, ये एक तो 90 हो गया, मतलब इन दोनों का भी सम 90, एक अल्फा है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 90 माइनस अल्फा। एक बार फिर से देखना, मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ध्यान से। मैंने किया क्या, फिर से देखना अच्छे से, कि यहां पर अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये पूरा 90 दे रखा है, यहाँ वाला ये 90 दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि ये एंगल बताओ भी कितना होगा, तो इसमें ये एक तो अल्फा एक 90 है, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, तो आप क्या कहेंगे 90 माइनस अल्फा बचा हुआ रहेगा। कोई दिक्कत है नहीं है, चलो तो नहीं है तो मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने इसको आगे बढ़ाया ना तो आपने देखा कि ये एंगल यहाँ पे पूरा 90 है, यहां तक 90 है। तो बताओ एक लाइन की एक तरफ कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का, जिसमें से ये 90 हो गया और ये अल्फा हो गया, तो ये कितना होगा भाई 90 माइनस कितना बन जाएगा अल्फा। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि इस ट्रायंगल में देखना, ये मान लो एबीसी ट्रायंगल था, तो इस एबीसी ट्रायंगल में देखो भाई ये तो इसका इंटरनल बाइसेक्टर बीटा बीटा इंटरनल बाइसेक्टर, और ये जो लाइन है ना ये इसकी एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। कैसे पता चला, ये भी 90 माइनस अल्फा और ये भी कितना 90 माइनस अल्फा, तो ये इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। जब इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिलते हैं तो यहाँ पे कितना बन रहा है एक्स, और ये जो एंगल बनता है वो किसका हाफ होता है इस वाले का, यानी कि ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा भाई बोलना 2x। यानी ये अगर ये वाला इसका हाफ होता है तो जाहिर सी बात है इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को मैं क्या कह रहा हूं। तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे, चलिए अब देखना आप ध्यान से, ये बताना जरा एंगल कितना दे रखा है अल्फा, तो ये भी कितना हो जाएगा अल्फा, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैं इस ट्रायंगल को बाहर उठा लेता हूं, ये जो ट्रायंगल है ना ये वाला, इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से। अब इस ट्रायंगल को मैं यहां पे इसको बाहर ले लेता हूं, देखना
इस ट्रेंगल में ये तो कितना दिया हुआ है अल्फा, और ये कितना दिया हुआ है बीटा, और ये कितना दिया हुआ भाई 70 इसमें लिख रखा है। बताना जरा कि एक्सटर्नल एंगल का सम होता है वो किसके बराबर होता है, इंटरनल एंगल के सम के। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा 70 के, यानी यहां से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 70 डिग्री। अब मैं आपसे कहूं कि आप इन ट्रायंगल एबीसी देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में देखना, इस एबीसी ट्रायंगल में देखो भाई ये एंगल जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 2x, ये 2 बीटा, और ये कितना दिया हुआ है 2 अल्फा, यानी कि इस ट्रायंगल के सभी सम मतलब कितना हो गया 2x प्लस 2 अल्फा और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से मैंने 2 तो कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया आपके पास x प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई यहाँ पे 70 डिग्री, सही है ना, अल्फा प्लस बीटा 70 दे रखा है। तो मैंने कहा कि यहाँ से 70 बराबर आ गया 180 डिग्री। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बताना 2x बराबर कितना हो जाएगा 140 घटेगा तो 40, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, सिर्फ क्या आ गया 20 डिग्री, जो आपका क्या है x की वैल्यू आंसर हो गया। आ रही है मेरी बातें जो मैं समझा रहा हूं भाई, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आपको इन्हें समझने की जरूरत है। जियोमेट्री चैप्टर मुश्किल नहीं है, जियोमेट्री बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको इसके क्वेश्चन से समझना है। जो अच्छा क्वेश्चन होता है वही समझ आए तो वही बात बने, वरना इजी क्वेश्चंस आपकी जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ोगे उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत आसान क्वेश्चंस उसमें है, आप उनको सोल्व कर सकते हैं आराम से, वो सोल्व होंगे, बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चंस भी आप सोल्व करें। उम्मीद करता हूं समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। ये देखो, इस क्वेश्चन को देखना भी, इसने कहा कि फाइंड एक्स, आप मुझे एक्स का मान बताओ। कहा भी ये 24 है, ये ओमेगा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये एक्स है, तो और ये अल्फा अल्फा दे रखा है, तो आप मुझे इसका मान बताना। ध्यान से देखो भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इजी है। ये थीटा, ये थीटा, अगर ऐसी कंडीशन बने इधर भी थीटा इधर भी थीटा, तो आप इसको आगे बढ़ा दो। जैसे ही आप आगे बढ़ाओगे तो भाई देखना, ध्यान से देखना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा बनाए तो बोलना ये भी कितना बनेगा भाई थीटा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, बोलो, ये थीटा बनाए तो ये भी कितना बनेगा भाई थीटा। ध्यान से देखो, ये थीटा और ये भी कितना बनेगा थीटा। तो भाई अब एक बात और देखो भाई, ये इसका एक्सटर्नल बाहर वाले एंगल का बाइसेक्ट कर रहा है थीटा थीटा, ये इंटरनल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। कौन से ट्रायंगल के, ट्रायंगल नहीं है तो मैं इस ट्रायंगल को पूरा बना देता हूं, ये जो है ना इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं। जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाता हूं और एक इसको भी मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो भाई ये ऐसे आगे आगे कहीं पे मिल जाएंगे, आप इसको मिला लेना, ठीक है, ये ऐसे कहीं आगे आकर मिल जाएंगे। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ कि अगर ये आगे आगे मिले तो देखना, ये इसका ये थीटा ये अल्फा ये अल्फा, इस ट्रायंगल में देखो बड़ा सा जो ट्रायंगल बना ना अभी मैंने बनाया इस बड़े वाले में, कि ये तो इंटरनल बाइसेक्टर ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर, जब कट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल तो ये एंगल अगर अक्स है तो ये किसका हाफ होता है इसका, यानी ये जो यहाँ वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा इसका डबल, यानी कितना बनेगा भाई ये 2x हो जाएगा। ये 2x है तो ये कितना बनेगा हाफ, इसका कितना आ जाएगा x, या फिर अगर इस तरह बाइसेक्ट करते हैं ये x है तो इसका क्या हो जाएगा डबल। दोनों एक ही बात बोली है मैंने, एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, आप बस इसको समझने की कोशिश करें। अब देखो ये ओमेगा दे रखा है, सही कहने लग रहा हूं, ये यहां पर क्या दिया हुआ ओमेगा, चलिए भाई, और ये कितना दिया हुआ ये भी इसने ओमेगा दिया हुआ है, तो भाई मुझे बताओ ये ओमेगा तो ये कितना हो जाएगा एंगल, ये 180, तो ये कितना बनेगा 180 माइनस ओमेगा। सेम इसी तरीके से ये एंगल ओमेगा तो ये भी कितना बनेगा भाई 180 माइनस ओमेगा, सही कहने लग रहा हूं। चलो ये मैं मान लेता हूं थीटा है, तो ये भी थीटा तो पहले से इसमें मान रखा है, तो इसको मैं कुछ ही मान लेता हूं बीटा मान लेता हूं, ये बीटा है तो ये भी कितना बनेगा भाई बीटा बनेगा, सही है। अब इन दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, इसको और इसको, जब भी किन्हीं तो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं ना तो तीसरा भी क्या बनेगा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि ये दो ट्रायंगल है, मान लीजिए दो ट्रायंगल है, इसका ये एक एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो बताना ये 40 से 60, इसका भी मैं ये कह देता हूं कि ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है,
तो बताओ भाई, इसका दो एंगल बराबर है 40-60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तीनों का सम 180, तो 40-60-100, तो ये कितना बनेगा 80। सेम इसी तरह 40-60-100, तो ये कितना बनेगा 80। मतलब किन्हीं ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा भी क्या होगा, इक्वल। यानी इस ट्रायंगल में देखो कि ये 180 माइनस एल्फा, 180 माइनस ओमेगा और 180 माइनस ओमेगा, और ये बीटा, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर। यानी कि आपके पास जो 2 बराबर निकल कर आया वो कितना आ गया, 24 डिग्री। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 12 डिग्री, जो आपका क्या है, आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत आसान भी था, बस आपको इसको समझने की जरूरत है। हर एक क्वेश्चन इजी होता है, जब तक वो आपको समझ नहीं आता तब तक वो मुश्किल होता है, और जब समझ आ जाता है तो वो अपने आप इजी हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हाई लेवल का नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन इजी है, समझ नहीं आया तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिश करें क्वेश्चन को समझने की। चलो इसी के चलते एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसका आंसर बताओ। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, आपके सामने आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि फाइंड बी, बीटा का मान बताओ। बीटा कहाँ है भाई, ये रहा 2b, ये रहा b, ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा, और ये x और ये x। चलिए आप इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले में ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखो तो बताना, ये x है, ये x है, सॉरी ये x है, ये अल्फा है। तो बताओ बाहर वाला जो एंगल होता है किसी ट्रायंगल का, एक्सटर्नल एंगल, वो किसके बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि x प्लस अल्फा बराबर होगा बाहर वाला एंगल कौन सा है, 2 बीटा। कोई दिक्कत है किसी को, कि किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, इंटरनल एंगल के सम, यानी x ये अल्फा, तो बाहर वाला क्या हो गया 2 बीटा, इसके बराबर होगा। सेम इस ट्रायंगल में देखो आप, इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से। जब आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो बताओ ये x है और ये क्या अल्फा, यानी ये जो एंगल बनेगा वो कितना होगा भाई, ये एंगल होगा x प्लस अल्फा। मतलब एक्सटर्नल एंगल बराबर होता है इंटरनल के सम के, और x प्लस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बीटा। तो अब इस ट्रायंगल में देखना, सभी एंगल का सम कितना होता है, 2 बीटा और बीटा कितना होगा, 5 बीटा बराबर कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो बताना बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड बाय 5 कितना बनेगा, 36 डिग्री। कितने आसान क्वेश्चन है, बस समझना है हमें हर क्वेश्चन को। समझ आ गया तो बहुत इजी है, नहीं समझ आया तो बहुत मुश्किल है। यही किया देखो मैंने, कि एक्सटर्नल का सम इंटरनल के, मैंने कहा कि वो 4 बातें जो मैंने आपको बताया ना, उनके अलावा 5वीं बात इसमें यूज नहीं होगी बेसिक ट्रायंगल में। ठीक है, और यही छोटी छोटी कुल मिलाकर ज्योमेट्री में 10-15 बातें हैं, और वो सबको पता है, सबको आती हैं वो बातें। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट को पूछोगे ना तो उसको भी वो पता है, लेकिन वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें वो चीजें रटवा दी जाती हैं, है ना। आप हर चीज को रटने की कोशिश करते हो, आप ट्रिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हो, बोले हमें इसमें कोई ट्रिक्स मिल जाए, हमें फॉर्मूला मिल जाए, हमें ये कर दें वो कर दें, तो उन चीजों पे ध्यान दोगे ना तो भाई आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन जब इन चीजों को समझोगे और जैसे ही आपका माइंड काम करेगा ना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, अगर आपने इनको समझ रखा है अच्छे से। तो चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, आप रट कर तो वही फिक्स क्वेश्चन कर सकते हो जिनको आप रट सकते हो आंसर वगैरह। लेकिन जब अच्छा क्वेश्चन आता है तो भाई फिर आप हो जाता है वो खराब। मैंने बहुत देखा है टीचर्स को, वो क्वेश्चंस लेके आते हैं अच्छे से, खुद को आ नहीं रहा होता है, और बोर्ड पे ऐसा का ऐसा उतार देते हैं। ऐसे लगता है अगर जिसको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है और वो उससे क्लास को देखे ना जिसमें टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन उसको ऐसे उतारते हैं जिससे मतलब ऐसा लगता है पूरा इसने रटा हुआ है सेम टू सेम, एकदम से वैसा का वैसा उतार देंगे। उसमें क्या फायदा, उसको उस क्वेश्चन को करने का क्या फायदा। जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएगा तब तक क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो मेरी बातों को। तो भाई जब भी कभी कोई क्वेश्चन पढ़े उनका कॉन्सेप्ट जरूर पढ़े, आपको सारे डाउट क्लियर होंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप उससे पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़े तो सही, एक बार कोशिश तो करें पढ़कर। आप कम से कम एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ के ट्राई करना। आप अगर उस एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे ना, और अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितना इजी होता है मैथमेटिक्स। ये देखना क्वेश्चन कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तो फाइंड एक्स। ए बी बी सी और सी डी बराबर है, ए बी कहाँ भी बताना, ए बी बी सी और सी डी बराबर है, तो आप मुझे एक्स का मान बताओ कितना होगा। एक्स एंगल है वो कितना होगा, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। ये कितना है, दोनों बराबर है साइड। मैंने क्या किया, मैंने तो बस इस लाइन को मिला दिया, यहां से
जैसे ही मैंने इस लाइन को मिलाया तो आपने देखा कि इस लाइन को मिलाते ही देखो भाई ये क्या है, दोनों लाइनें बराबर। मुझे बताओ ये एंगल 60, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? आप ट्रायंगल इसमें देखना, इन ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी में, बीडीसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। 180 है तो ये कितना बच गया भाई? 60 डिग्री है भाई, बचा 60 डिग्री ना। तो एक तो 60 डिग्री हो गया, तो बताना तीनों 180 होते हैं तो बच कितना गया? 120 डिग्री। अब 120 में से इसने कहा कि दोनों साइड बराबर है, यानी ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला। तो जैसे ही बराबर होंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि एक एंगल 60 दे रखा है। और जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर है 60 60, उसकी तीनों साइडें भी क्या होती है? बराबर होती है। सही कहने लग रहा हूं मैं कि ये दोनों साइड बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगी? इसके बराबर। आई मेरी बात समझ? देखो इसने कहा था कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी के, तो मैंने कहा भाई ये 60 डिग्री है तो इस इन दोनों एंगल को देखेंगे, ये भी 60 हो जाएंगे, मतलब ये दोनों साइड बराबर, तो ये तीनों बराबर हो गए इस ट्रायंगल के। अब देखो भाई ए बी इनके बराबर है तो ए बी भाई इस बी डी के भी तो बराबर होगा, यानी कि आपके पास क्या निकल कर आ गया? आपके पास आ गया ए बी बराबर क्या आ गया? बी डी। जैसे ही ए बी बराबर बी डी आपके पास निकल कर आया तो आपने देखा कि इस बी डी के सामने 40 डिग्री है, तो बताओ ए बी के सामने भी कितना होगा? 40 डिग्री। यानी आपके पास जो अक्स की वैल्यू निकलेगी, जो अक्स आएगा वो कितना आ जाएगा? ये 60 और ये 40, 100 तो एक लाइन पर 180 बनता है, तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 100, यानी कितना बन गया भाई? अक्स की वैल्यू 80 डिग्री, जो आपका क्या आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, समझने की जरूरत है। आ रही है मेरी बातें समझ? बहुत आसान आसान सी चीजें बता रहा हूं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसका लेवल्स आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। चलिए एक और इजी सा क्वेश्चन देखो कि इफ ए बी बराबर सी डी है तो फाइंड एक्स, मतलब ए बी और सी डी बराबर है। अब देखो ये क्या दिया हुआ यहाँ पर? थीटा, और ये भी क्या दिया हुआ? थीटा। तो ये दोनों थीटा थीटा, मतलब ए बी और बी सी भी बराबर हो गए। क्यों भाई? सही कहने लग रहा हूं ना कि ये थीटा थीटा, तो ये दोनों भी बराबर हो गई। जैसे ये बराबर हुई तो अब देखना आप ध्यान से, मैं इस लाइन को मिला देता हूं, ये लो मैंने मिला दिया। अब जैसे ही मैंने इसको मिलाया ना, तो एक चीज देखो, ये एंगल कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। अब बताओ ये 120 है तो यहां वाला जो एंगल रहेगा वो एंगल कितना रह जाएगा? इस ट्रायंगल को मैं अलग से यहां पे निकाल लेता हूं कि ये एंगल 120 डिग्री है, और ये डी है, और ये बी है, और ये सी है। तो बताओ ये कितना रह जाएगा अभी? 60 डिग्री, और 60 डिग्री रह जाएगा, ये दोनों साइडें बराबर। अभी वाली बात है सेम टू सेम, ये 60 है, ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो बताना एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 120 डिग्री, जिसमें से एक 60 हो गया, तो बताओ बचे हुए दोनों कितने होंगे? 120 होगा दोनों का सम, तो आधे आधे हो जाएंगे, बराबर होंगे, क्योंकि तो ये भी कितने हो जाएंगे? 60-60। यानी ये एंगल अगर 60 डिग्री होगा तो बताना जरा ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। और अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीनों साइडें भी क्या होगी? इक्वल, यानी कि बी डी किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों साइडों के बराबर, बी सी और डी सी के। कोई एतराज होता है बता सकते हो? ठीक है, चलिए अब ये थीटा था, ये 120 था, 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 माइनस कितना हो जाएगा? थीटा। ये कितना हो जाएगा? 60 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि 120 था, 60 था, इधर वाला थीटा, तो 60 माइनस थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखो आप, इस वाले में, इस एबीडी में मैं यहां पे निकाल भी देता हूं इसकी ट्रायंगल को बाहर। ये है बी, ए और डी, जिसमें ये बी डी है वो किसके बराबर है? ए बी के। भाई इसने कहा कि ए बी है वो सी डी के बराबर है, और ए बी बराबर है बी सी, ये तो इसने थीटा थीटा बराबर दे रखा था। अब इसने कहा कि बी सी के बराबर बी डी है, तो बी सी के बराबर बी डी है, तो भाई बी सी के बराबर बी डी है, तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के, यानी सारी की सारी साइड बराबर हो गई। अब मैंने कहा था कि बराबर साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं, ये पूरा एंगल कितना? थीटा प्लस एक्स, तो ये भी कितना होगा अभी बताना? थीटा प्लस एक्स, यानी ये जो एंगल बनेगा यहाँ वाला वो कितना बन जाएगा? थीटा प्लस एक्स। अब देखो इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ट्रायंगल में देखना, एडीसी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? एक्स थीटा प्लस एक्स, 60 और 60 माइनस थीटा, यानी कि एक्स प्लस थीटा प्लस एक्स और प्लस 60, और प्लस क्या हो जाएगा? 60 माइनस थीटा, जो कितना बनेगा भाई? 180 डिग्री। सभी एंगल का सम, तो थीटा से थीटा चला गया, और ये घटेगा, सॉरी थीटा से थीटा गया, एक्स नहीं गया, तो कितना हो गया भाई? ये 2x बराबर 120 जाएगा, कितना हो जाएगा? 60। तो बताओ जरा यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई? यहाँ से जो एक्स निकल कर आया वो कितना आ गया? 30 डिग्री, और यही आपका क्या है? आंसर है एक्स का।
बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बातें आपको समझ आएगी तो बहुत इजी है, नहीं समझ आएगी तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन हैं, पढ़ोगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बेसिक ट्रायंगल है ना। फाइंड एक्स इफ ट्रायंगल बीएसी बराबर 90, बीएसी बराबर 90 है, ये 90 है, जिसमें से अल्फा अल्फा यानी दोनों बराबर, तो कितना हो जाएगा 45, ये भी कितना हो जाएगा 45। चलो तो ये कितना दे रखा 15 और ये भी 90 दिया हुआ, ये 15 90, तो ये कितना होगा भाई 90, एक हो गया तो तीनों का 180, तो घटाएंगे तो 90 माइनस 15 कितना होता है 75, 75 डिग्री, तो ये भी कितना बनेगा 75 डिग्री। चलो इस ट्रायंगल में देखो सभी का एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 45 और 75 कितना हो गया बोलना, 45 और 75 कितना हो गया, ये 25 तो बना 100 और बाद में 20 और बन गया, तो कितना हो गया भाई 20 120 डिग्री। तो 120 हो गया, तो बताना थीटा कितना बचेगा, सिर्फ 60 डिग्री। थीटा 60 इसने कहा, ये भी थीटा यानी ये भी 60, तो ये 60 60 120, पूरा एंगल 120, तो बताओ ये कितना बनेगा, ये कितना होगा 180 माइनस 120 यानी 60। अब मुझे बताना एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 माइनस कितना आएगा 45 प्लस 60 यानी कितना होगा 105 घटेगा, तो बताओ बचेगा कितना भाई 75 डिग्री, जो किसका मान आ गया एक्स का मान। बहुत आसान क्वेश्चन, समझ आ रहे हैं मेरी बातें, मैंने क्या कहा भाई। आप खुद बताओ, आप ईमानदारी से बताओ कि मैंने यहां पर इस चैप्टर में आपको जो शुरुआत में बात बताई थी, दो चार बातें, उनके अलावा अगर कुछ मैंने यूज किया है तो आप बता सकते हो। मैंने शुरुआत में आपके पास ये बातें आपके सामने रखी थी कि ये जो वैल्यूज रखी हैं आपके सामने, बस ये रखी थी मैंने कि एक तो बराबर साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं, जिसकी तीनों साइड बराबर हैं उसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे, और कितने होंगे 60 60 डिग्री के। या किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60 हैं, तो बताओ भाई वो क्या हो जाएगा, उसकी तीनों साइड भी बराबर हो जाएंगी। एक मैंने कहा कि किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है वो इंटरनल के बराबर होता है। फिर मैंने बताया कि एक ट्रायंगल होता है उसका जो अगर मैं एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर देता हूं, तो भाई ये एंगल अगर ए है तो बाहर वाला क्या हो जाता है, इसका हाफ a/2 हो जाता है। समझ रहे हैं। बस इन इतनी सी बातों के अलावा तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं, और जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं बस इन्हीं छोटी छोटी बातों पे करवाए, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। समझ रहे हैं मेरी बातें। तो भाई क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान है, अगर आपको ये छोटी सी बातें ध्यान में रहती हैं तो बहुत इजी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें सारी समझ आई होंगी। तो भाई अब चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।